वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब इन एक्शन है। ऐसी फैक्ट्रीज़ जो गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं और सिरिंजेस बना रही हैं, उन पर हुकूमत ने एक्शन ले लिया है और क्रैकडाउन जारी कर दिया है। अब क्रैकडाउन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए, ताकि मज़ीद ऐसी डिवाइसेस ना बनाई जाएँ और आवाम की सेहत सबसे पहले है। तो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। लाहौर में जाली और गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब की हिदायत पर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब डॉक्टर फैसल महमूद की ज़ेर निगरानी ड्रग इंस्पेक्शन टीम ने सुंदर स्टेट में कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस कायम मैसर्स इंडस कोरिया नामी फैक्ट्री पर छापा मारा। काम के मुताबिक फैक्ट्री में बगैर रजिस्ट्रेशन मेडिकल डिवाइसेस और सिरिंजेस तैयार की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में खाम माल, जदीद मशीनरी और तैयार शुदा मेडिकल डिवाइसेस कब्जे में ले ली गई, जिनकी मालियत लाखों रुपये बताई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्शन टीम ने मौका पर फैक्ट्री को सील करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस तरह की ना जाने कितनी फैक्ट्रियां कहां कहां काम कर रही हैं। मेडिकल स्टोरों का SOPs पर अमल पैरा ना होना, हर इलाके में अतायत ज़दा क्लिनिक खुलना, ये काम तो कई दहाइयों से जारी है, लेकिन मेडिकल की जाली फैक्ट्री वाकई काबिल तशवीश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को इस पर संजीदगी के साथ लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और अब मोहम्मद शहजाद से जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा किस तरीके से आप इसको हमें डिस्क्राइब करेंगे, जो अभी फैक्ट्री उन्होंने सील की है जहां पर गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस बना रहे थे और सिरिंजेस बना रहे थे। जी फ़ज़ाइल, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना ना, कई दहाइयों से ये सिलसिले जारी हैं। आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले, हर इलाके में अतायत के बाज़ार जो है वो गर्म है। अतायत जो है वो अताई डॉक्टर हों या दूसरे अताई हों, वो हर जगह पे आपको मिलेंगे। ये एक मोहल्ले का या एक इलाके का अलमिया नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया है। अब उसके साथ साथ अब ये नई जिद्दत शुरू हो गई है कि बाकायदा फैक्ट्रियां सरगर्म हो गई हैं पाकिस्तान में। जो जाली अद्वियात तो सुनते आए थे, अब जाली डिवाइसेस भी बनाना शुरू हो गए। उनमें सिरिंजेस हो गई, उनमें दूसरे इक्विपमेंट हो गए, उसमें साथ वो जो BP ऑपरेटर्स, उसके साथ वो जो ट्यूब्स हैं जो ब्लड टेस्ट कराने के लिए। आप देखें कि अगर एक बंदा टेस्ट देने के लिए जाता है ब्लड का, और जिस ट्यूब में ले रहे हैं वो वही ट्यूब ही जाली है, उसमें जो सीरम है जो ब्लड को महफूज करने के लिए उसमें डाला जाता है वही जाली है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? उसके और रिजल्ट की बेसिस के ऊपर ही आपके इलाज होते हैं। ठीक है, जब आपके रिजल्ट ही गलत आएंगे तो फिर इलाज कैसे मुमकिन होगा? अब इसी जो है ना, इसी सिलसिले की ये कड़ी आप देखें कि कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान में HIV के केसेस जो है उनमें बड़ी तेजी से इजाफा हो गया। वो कहाँ से आए हैं केसेस? वो इन्हीं डिवाइसेस की वजह से आए हैं। गैर मेयारी सिरिंजेस, ठीक है, यूजेबल सिरिंजेस, यूजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बाकायदा उनको अच्छे तरीके से स्टरलाइज नहीं किया जाता। अब मुल्तान का वाकया देख लें, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ कि HIV के पेशेंट को दूसरे मरीजों के साथ उसको ऑपरेट कर दिया, वह बाकायदा कार्रवाई की गई और वो जो अमला था उसको सस्पेंड किया गया। उसमें हेड नर्सिस है, उसमें थिएटर का अमला है जिसका। देखिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने अगर अपनी नस्लें बचानी है, अगर HIV केसेस में आपने कमी करनी है, तो इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। लेकिन ये डिवाइसेस, ये जो सिरिंजेस हैं, ये कह रहे हैं डिस्पोजेबल हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस ही होती हैं, लेकिन आप देखेंगे ये जो हॉस्पिटल्स का फुजला है ये कहाँ जाता है? ठीक है, ये होना तो ये चाहिए कि उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उनको बिल्कुल वेस्ट कर देना चाहिए सिरिंजेस को, लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तान में कि उनको दोबारा से यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए ये फैक्ट्रियां सरगर्म है। ठीक है, गैर मेयारी सिरिंजेस बनाने वाली, काम कर रही। अब ये जो जब सख्त गर्मी का मौसम आता है ना फ़ज़ाइल, तो इन दिनों में मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो जाती है। खास तौर पर अगर पाकिस्तान के मेडिकल स्टोरों की बात करें तो कोई भी मेडिकल स्टोर ऐसा जो है ऐसा नहीं है जो SOPs के ऊपर पूरा उतरता हो। बहुत कम ऐसे जो चेन्स हैं, जो मेडिकल की स्टोर्स की, वो फार्मेसीज को चेन है, वो शायद इनके ऊपर थोड़ा सा बहुत। आपको ये पता है कि जिस तरीके से आपने मेडिकल स्टोर्स की बात की, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ, फार्मासिस्ट प्रॉपर होने चाहिए उन मेडिकल स्टोर्स में।
वो लड़के फार्मासिस्ट नहीं है और उसके बगैर वो वहां पर ऑपरेशनल हरकतें करें, किस तरीके से? जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं, जो भी फार्मेसीज हैं, उनके ऊपर ये कानून है कि आपका फार्मासिस्ट वहां पर होना जरूरी, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। शटर आपने ऊपर उठाया तो फार्मासिस्ट वहां मौजूद है, शटर अगर आपने डाउन किया तो फार्मासिस्ट आउट है, ठीक है। अगर आपने इस दौरान फार्मासिस्ट ने नमाज पढ़ने जाना है या किसी दूसरी वजह से जाना है, वो अपनी जगह पर दूसरा फार्मासिस्ट बिठा के जाए या शटर डाउन करके जाए। ये असूल है, ये एसओपीज है मेडिकल स्टोर्स के। लेकिन अब देख लें कि बहुत सारे मेडिकल उनके तो टेम्परेचर ही पूरे नहीं है, ठीक है। अगर इनकी बात करें टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से नीचे होना चाहिए, लेकिन कितने मेडिकल स्टोर हैं जिनका 27 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तकरीबन बहुत सारे कम मेडिकल स्टोर एसी भी नहीं अंदर, कई एसी भी नहीं है और कई मेडिकल स्टोर में फ्रिजेस भी नहीं है। जो मेडिसिन आपने रेफ्रिजरेटर में रखनी है वो आपने बाहर रखी हुई है, ठीक है। और तमाम मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको 27 डिग्री से नीचे रखा जाए, तो आपके मेडिकल स्टोर का तो टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं है। ये सारी चीजों का मॉनिटर करना है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने। लेकिन अभी तो सिर्फ एक फैक्ट्री पे इन्होंने कार्रवाई की है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इन सारी चीजों को मेंटेन करना है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने। पंजाब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन जिसकी कार्रवाइयां कभी कभी सामने आती हैं, हमें रोजाना नहीं सामने आती। हालांकि होना चाहिए कि इनको रोजाना की बुनियाद पर चेक करना चाहिए। उसमें भी करप्शन का बाजार बहुत गर्म है। ये सुंदर के इलाके में सिर्फ एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जो ये सारी चीजें तैयार कर रही थी, और वो कब से तैयार कर रही थी, वो चीजें किन किन को यूज हुई, कहां कहां गई, किन किन अस्पतालों में लगी, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। अब वो पकड़े गए हैं तो वो सामने आई है। इस तरह की न जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं जो काम कर रही हैं, और बकायदा उन्होंने हमारे बहुत सारे जो अब अरबाब इख्तियार हैं जो उनके बकायदा शेल्टर लिए हुए हैं। अब 1 लाख जब इस तरह की फैक्ट्री छुप छुपा के ये काम नहीं होते, ठीक है। ये जब होते हैं इनको ज़ाहिर रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके SHOs को पता होगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ये धंधे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ 2 नंबर मेडिसिन बन रही है, कहाँ कहाँ 2 नंबर इक्विपमेंट तैयार हो रहे हैं। आपके SHOs को पता होगा, आपके ड्रग इंस्पेक्टर से कुछ चीज़ छुपी नहीं हो रही। लेकिन अफसोस ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है हमारे, वो कमर्शियल हो गए थोड़े से। वो इन चीज़ों की तरफ जो उनके काम है करने वाले, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है बेसिकली। वो जो जिन दवाइयों को ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ना है, वो खुद ला के मेडिकल स्टोर वालों को देते हैं कि ये लो, ये बेचो, क्योंकि वहां से कमीशन उनको ज्यादा मिल रही है। नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन बिकवाने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स का है, हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के जो बंदे काम कर रहे हैं उनका है। अगर वो ठीक हो जाएं तो किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको SOPs की खिलाफ वर्जी नजर ना आए, किसी जगह पर आपको नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन नजर ना आए, और कहीं भी आपको इस तरह की फैक्ट्रियां नजर ना आए। अब हर फैक्ट्री के साथ 1 या 2 फार्मासिस्ट जो जुड़े होते हैं, ठीक है, डी फार्मासिस्ट जो उन्होंने मेडिसिन तैयार करवानी होती है, इस तरह के इक्विपमेंट तैयार करने होते हैं, ठीक है। ये कोई छोटा अलमिया नहीं है। तो फिर तो इसमें हमारे मेडिकल रेप्स का भी किरदार है, जो फिर डॉक्टर्स को जाके कहते हैं कि जी ये वाली बेचो, इस तरह बेचो। फिर वो देखिए, वो तो मेडिकल कंपनीज है ना, उनको मेडिकल रैप्स हैं जाके, ठीक है, वो एक अलग इश्यूज है। ये जो 2 नंबर मेडिसिन और 2 नंबर ये जो इक्विपमेंट और उसके साथ जो अतायत का बाजार गर्म है, इनके खिलाफ कायदा कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन वो उस तरह मौसर कार्रवाई करने में नजर नहीं आती जिस तरह होनी चाहिए। अगर मैं माजी की आपके साथ बात करूं तो एक वक्त ऐसा आया था जब हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया था क्वैक्स के हवाले से, ठीक हो गया, लेकिन वो फिर वही बात दब गई और आज भी बाजार उनका ज्यादा गर्म है। बिल्कुल, ये देखें, वही क्वैक, वही अताई जो है ना, वो एक दफा पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर वो छूट के आ जाते हैं। पता नहीं कौन से गिदड़ सिंह उनके पास कौन सा वो सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, और फिर दोबारा वहीं पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी दाइयों को आप देख लें, वो तो प्रॉपर वो ऑपरेशंस कर रही होती है। बिल्कुल ऑपरेशन, और इन सारी चीजों के ऊपर जो हाथ जो है शिकंजा तंग करने की जरूरत है। ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि इसके तरफ खसूसी तवज्जो दें कि अगर आपने अपनी नस्लें बचानी हैं, आपने अपनी कौमें बचानी हैं, तो जिस तरह HIV के केसेस जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसे लोगों की तो माफी होनी नहीं चाहिए, इनको तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए, इसको कैजुअल ना लें। अब देखें फजाइल के एक बंदे को एड्स हो जाए, उसके कितना जुल्म है, उसकी तो सारी नस्ल खराब होगी ना। ये कत्ल करने के मुताबिक है, ठीक है, आपने उसका तकरीबन उसकी पूरी नस्ल का कत्ल कर दिया, ठीक। और वजह क्या है? मैं पिछले दिनों सुन रही थी इस्लामाबाद में कितने केसेस रिपोर्ट हुए, पूरे पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। और ये कोई खुदा न खास्ता हमारा मुआशरा कोई इस तरह नहीं गया, बल्कि
ये चीज़ें जो है ये 2 नंबरियों की वजह से ये केसेस बढ़े हैं। अब हजाम के पास चले जाएं, वहाँ इस तरह के एसओपीज की कोई हाँ। ये अमल दरामद कोई करता नजर नहीं आता। स्टरलाइज चीजें नहीं होती ना, उसके स्टरलाइज चीजें नहीं equipments ऐसे होती। नहीं होते, उसके हाँ। साथ अगर आप तायद पर चले जाए, ताइयों के पास चले जाएं, तो एक सिरिंज को बार बार यूज किया जाता है, और उसके साथ सिर्फ जो ड्रिप सेट होते हैं, ठीक है, जिसके साथ ग्लूकोज इन्फ्यूजन लगाई जाती है। अब देखें, इन्फ्यूजन लगाना ये इंस्टीट्यूशन लेवल के हॉस्पिटल का काम है कि वहां आप जाएं, वहां आप देखें कि इसको ग्लूकोज की कितनी मिकदार चाहिए और कितनी तादाद में लगानी है और कितनी स्पीड पे लगानी है। अब हर अताई डॉक्टर जो है अपने दुकान में पेशेंट को लटाकर उनको सबसे पहले उसका नुस्खा ही वहां से शुरू होता है। मैं आपको बताऊं, ये हमारी आवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ये इस तरह के क्वैक्स के पास ही जाते हैं और वो कहते हैं कि आज अगर हमें कमर दर्द है तो आज हम 100 रुपए वाला टीका नहीं लगवाएंगे, आज हम 200 का लगवाएंगे, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। 200 का नहीं लगवाना तो 500 वाला है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप देखें, जो ये क्वैक्स के पास जाते हैं और इन्होंने इस तरह की डिस्पेंसरीज सी बनाई हुई हैं, अगर आप उनकी दवाइयाँ देख लेना तो उन दवाइयों में वो कहेंगे ना सर दर्द से जा रहे हैं, वो एक पूड़ी सी आपको देते हैं, उसमें उन्होंने कोजार भी डाली होती है, उन्होंने उसमें दिल की ये दवाई भी है, उसमें ब्लड थिनर भी है। मतलब जो आपका मेन कंसर्न है वो नहीं, उन्होंने ऐसी पूड़ी बनाई होती है, चलो किसी से तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये देखें ना, असल में बात ये है फजैल आवाम कि का भी ये- मसला हमारी। ये वो ताई हैं जिन्होंने कोई किसी डॉक्टर के पास थोड़ा सा अरसा लगाया, हाँ। ठीक है, वहां उन्होंने वो उनके डॉक्टर साहब के नुस्खे चुरा लिए ऐसे। कि उन्होंने ये मेडिसिन दी थी तो इसको पेट का दर्द ठीक हो गया था, ये मेडिसिन दी थी तो इसका बुखार उतर गया था, ये मेडिसिन दी थी तो उसका सर दर्द खत्म हो गया था। इस तरह के नुस्खे वो चुरा लेते हैं और फिर जाके वो लोगों के ऊपर तजर्बे करने शुरू कर देते Very हैं। sad. ये और ये सिर्फ अतायत जो आम लोगों तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं, ठीक है, बाकायदा क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं वो भी अतायत में शामिल होते हैं। तो फिर ये अगर माफिया ही आप हो गया ना। देख मेरी बात सुने, डॉक्टर को भी चाहिए कि अपनी हदूदों क्यूज में रहकर काम करें। अगर आप आंखों के डॉक्टर और साथ आप आर्थो का भी काम कर रहे हैं तो फिर आप अतायत के सिमरे में आते ऐसे ही हैं। है। अगर आप बच्चों के डॉक्टर हैं और आप हार्ट के पेशेंट भी देख रहे हैं साथ, ठीक है, एंजाइना के पेशेंट भी देख रहे हैं, और अगर आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और साथ आप आंखों का इलाज भी कर रहे हैं, तो ये भी चीजें अतायत में आती हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है तो आप अपने आप को जो आर ऑर्डर समझ लें, वो भी अतायत में Fields है ना, इनकी भी तो fields है। इनकी भी फील्ड है, डॉक्टर्स भी अताइयों के जिम्मे में आते हैं। लेकिन सबसे जो वर्स्ट तबका है, सबसे जो गंदा तबका है, वो ये जो है, ये जो हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे अताई बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, वो काम कर रहे हैं। उसके साथ फीमेल जो बैठी हुई हैं। तो लाहौर के जो पोश इलाके हैं वहां भी अताई लोग बैठे हुए हैं। लाहौर के अंदरून इलाकों में ना, फिर ये तो माफिया हो गया। गंजान आबाद इलाके हैं, हर जगह पे आपको ताई नजर आएंगे। और अभी कुछ अरसा पहले एक बड़ी मशहूर मेडिसिन तैयार कर रहे थे, उसकी जो फैक्ट्री वो चाइना स्कीम से पकड़ी गई थी। अच्छा। ठीक है, एक मेडिसिन है अगमेंटन। हर दूसरा डॉक्टर अगमेंटन लिखा होता है। अगर आपको अगमेंटन ही 2 नंबर मिल जाए, ठीक है, आप तो फिर आपका क्या, तो आप तो लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, अगर आप ये हमारे रूरल एरियाज में चले जाएं तो वहां पर ऐसी ऐसी दवाइयों के नाम है जो कभी आपने सुने ही नहीं है। फेक ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना के वहां मुहैया करती हैं और लोग वो खा रहे हैं। इसी तरह की फैक्ट्रीज हैं, वो मिली भगत से इस तरह की मेडिसिन भी तैयार कर लेते हैं, फिर उसको मार्केट में ले आते हैं। हुकूमत खामोश है, क्यों नहीं क्रैकडाउन कर रही इन ऐसे लोगों के ऊपर? बाकायदा क्रैकडाउन होने की जरूरत है। जाहिर अगर देखें, ये जिस तरह हमारी नस्ल को तो बचाना है, जिस तरह हमारी मरियम नवाशी साहबा जो हेल्थ में इकदाम कर रही हैं, ठीक है, जिस तरह वो सब तमाम उन्होंने हॉस्पिटल्स को और अपने अमले को मुतहरक किया हुआ है, और रैंडम भी वो विजिट करती हैं, इसके ऊपर भी उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए। बाकायदा अपनी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसमें चेक एंड बैलेंस रहा होना चाहिए कि वो लोग जो है वो जाके सही काम करते हैं, उनके ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो काम पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं, उनके जो दूसरे स्टाफ है वो बाकायदा काम कर रहे हैं, और जाके कितने लोगों को उन्होंने पकड़ रहे हैं, उनकी कार्रवाइयां कैसे हो रही हैं, सब चीजों को रिकॉर्ड होना चाहिए और सब चीजों का जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अवाम बेचारी क्या करे? वो अब बेचारी अब वो तकलीफ में अस्पताल पहुंची है। अवाम देखिए, ये तो कैसे? आज का अलमिया नहीं है, ये शुरू दिन से जो है अलमिया है, ठीक है, पाकिस्तान का, क्योंकि तालीम की जो हमारी वैसे शरह की थोड़ी सी कमी थी, और जो भी बंदा सबसे पहले बीमार होता ना, उसका सबसे पहला रुख जो होता है वो मोहल्ले के मेडिकल स्टोर के पास जाना होता है।
मेडिकल स्टोर और मोहल्ले का जो डॉक्टर बैठा होता ना अताई, सबसे पहला रुख उसका उसी तरफ होता है कि मैं जाऊं और एक गोली लूं और मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, बुखार उतर जाए। पेट ये मसला पेट दिल का ठीक बन हो रहा जाए। होता है, वो कहते हैं जी पेट पे गैस हो गई है, बिल्कुल वो ऐसे लोगों के हाथों मर जाते हैं। बिल्कुल यही चीजें हैं, और ये चीजों को अवाम को भी समझना चाहिए कि हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा उस मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं जो बाकायदा जिसने तालीम ली है, जो बाकायदा पढ़ा लिखा डॉक्टर है और बाकायदा जो है ना वो काम कर रहा है, उसके पास जाके वहाँ उससे इलाज करवाएं, बजाय इसके कि तायद के पास आप जाएं। मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे हॉस्पिटल्स और ये जो प्राइवेट इन्होंने बनाई है क्लिनिक्स, उनका भी चेक एंड बैलेंस होना देखिए चाहिए। फ़ज़ाइल, इन्होंने BHU थे वो ठेके पे दिए, ठीक है ना, बहुत सारी दूसरी लोग आए BHU कुरान करने में, लेकिन वो भी सारे के सारा जो मंसूबा ना, कहीं पे BHU अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पे भी वैसे ही है, ठीक है। अगर आप हमारे BHU जितने भी हैं पंजाब हुकूमत के, वो सारे के सारे फाल हो जाए, तकरीबन 30,000 के नज़दीक जो है ना, वो 3,000 के, सॉरी 3,000 के नज़दीक BHU है हमारे पंजाब में, ठीक है। अगर सारे के सारे फाल हो जाए अच्छी तरह, वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद हो, MBBS डॉक्टर, तो मेरे ख्याल में अतायत पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अतायत बड़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्टर वहाँ पर अपॉइंट होगा BHU में, बेसिक हेल्थ यूनिट में, तो फिर और मेडिसिन भी सस्ती मिल रही होगी, तो फिर लोग BHU पर जाना प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि किसी अताई डॉक्टर के पीछे चढ़े, ठीक है। उसके साथ ये देखिए कि डॉक्टरों को भी रवैया थोड़ा सा अपना ठीक होना चाहिए। अब ये जो छोटी छोटी वीडियोज आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ दिनों के बाद आपने देखी होगी कि कोई ना किसी ना कहीं से वीडियो आ जाती है, कहीं को डॉक्टर पेशेंट के साथ लड़ रहा है, ठीक है, और ये सारी की सारी वीडियोज आती हैं पेरीफ्री से, ठीक है, ये देहाती एरिया से, कहीं पे कोई खवातीन के साथ झगड़ा हो रहा है, कहीं पे कैसी हो रहा है। इन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए कि पेशेंट को पेशेंट के तौर पर देखें, पेशेंट को हमदर्दाना तौर पर देखें, उसका इलाज करें, बजाय इसके साथ कि उसकी लड़ाई करें, ठीक है। और ऐसे लोगों का भी क्रैकडाउन होना चाहिए जो आजकल बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ड्रामा जो है इनएक्टिव है, जो ये हाइट ग्रोथ और के लिए जो बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स बना रहे हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी तो ये मटेरियल दें, इस तरह ये सारे कितना गलत है सिस्टम, सारी चीजें नॉन रजिस्टर्ड, स्टेरॉइड्स डालते हैं, कुछ डालते हैं और बहुत सारे खरीद रही है। वो जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं उनमें तकरीबन 90% फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने स्टेरॉइड डाले होते हैं, ठीक है, और वो हर मेडिकल स्टोर के ऊपर पड़े हुए हैं और धड़ल्ले से पड़े हुए हैं और बिक रहे हैं, इसलिए पड़े ना कि बंदा जाके वहां पे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अब दूसरी तरफ आए, जितने जिम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जिम्स में बॉडी बनाने वाली मेडिसिन भी पड़ी हुई है, वो कौन सी मेडिसिन है भाई जिससे बॉडी बन जाती है, ठीक, 6 पैक बन जाते हैं, ठीक है, वो कौन सी मेडिसिन है? वो सारे के सारे स्टीरॉइड है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हुई थी, ये कुछ अर्सा पहले हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर नरमी हो गई, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारा जो अदारा है पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उसको पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। तो ठीक है, अगर उसके ड्रग इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी से काम करें अपनी फील्ड में, तो फिर ना कोई आपको 2 नंबर फैक्ट्री नजर आएगी, ना कहीं पर 2 नंबर मेडिसिन नजर आएगी, तो ना कहीं कोई मेडिकल स्टोर SOP की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आएगा, ना कहीं पर आपको क्वैक हॉस्पिटल चलाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर आपका जो अमला है वो ठीक हो जाए, लेकिन अफसोस ये है कि वो अपनी AC वाली गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते नहीं है ना, ठीक है, अपने AC वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते, उनकी एक लाइन सेट हुई हुई होती है, वो उनको मंथली बेसिस पे मिल जाती है या डेली बेसिस पे, इस तरीके से। अब हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो वो भी कमर्शियल हो गए, ठीक है, वो पहले तो होता था ड्रग इंस्पेक्टर आते थे, वो मेडिसिन वगैरह चेक करते थे, अब वो अपनी मेडिसिन उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां खोल ली हैं, ये एक मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। और ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर को फारिग करना चाहिए जो इस तरह के कामों में मुलव्वस है। ये सब करेगा कौन? पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, ख्वाजा इमरान नजीर जो मिनिस्टर है सेकेंडरी एंड प्राइमरी के, ठीक है, उनको चाहिए किस तरह तवज्जो दे। अभी हमारे वजीर आला को एक्शन लेंगे तो कुछ हालात वजीर आला को एक्शन ले, वजीर आला ने डायरेक्शन देनी है कि ख्वाजा साहब इसके ऊपर काम करें, काम ख्वाजा साहब ने करना है, ठीक है, ख्वाजा साहब को चाहिए कि इसके ऊपर मजीद सख्ती करें, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को फाल करें। ये एक फैक्ट्री आपने जो पकड़ी है सुंदर के इलाके में, ये एक फैक्ट्री नहीं है, पूरे ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर्स को फारिग करें और नई भर्ती करें ना। इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां जो वहाँ फाल है पंजाब के बहुत सारे एरियाज में,
और पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन तब लेकिन मुतल्लिक़ वो पैसे दे लाके उनका मसला ठीक हो जाता है, बिल्कुल दोबारा काम करना शुरू कर ठीक है। देती है। हाँ। अब अगर आप देखें तो ये इक्का दुक्का ही कार्रवाई सामने नजर आती है। कभी कभी कोई मेडिसिन की फैक्ट्री पकड़ ली, कभी कोई इस तरह की अब इक्विपमेंट की आ गई है। ये पहली दफा सामने आई है नजर चीज सामने आई है कि आपके जो बेसिक आलात हैं, बेसिक जो इक्विपमेंट बन रहे हैं वही जाली है, जाली फेक है, वही फेक है। ठीक है, आप देखें ना वो मोहम्मद शहजाद जिस तरीके से ये लोगों का दिल का मसला कितना संगीन मसला है, स्टंट्स डाला करते हैं, तो वो स्टंट्स भी फेक मिलते हैं, जाली और जाली एक्सपायर आ जाते हैं। हाँ जी, वही डिवाइसेस की जहां आप बात कर रहे हैं, तो ये आपके स्टंट्स भी जो हैं ये भी फेक मिलते हैं, और वो डाल दिए करते थे और उससे बेचारे मरीज को फर्क ही नहीं पड़ता था, मर उस जाते तरह थे। की मेडिसिन स्टूडेंट जो है इंपोर्ट करवा लेते हैं, और इंपोर्ट करवा के फिर वो जब वो बाहर से वो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी ऐसी मिल उनको इंपोर्ट करा के फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। मैं तो कहती हूँ इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, कैसे मतलब जिन चीजों को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, जिन स्टंट्स को वो आप पाकिस्तान में लाके ऐसे ही। इन लोगों के ऊपर आजमा रहे हैं, ऐसे तो खुदा का खौफ करें। हाँ, यही नहीं बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जुल्म देखे ना जो कितना है। अब ट्यूब्स देखें, सिरिंजेस, उसके साथ नीडल्स, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है उसमें दूसरी उसमें ब्लड सेट्स, उसमें जो ड्रिप सेट्स होते हैं जहाँ से इन्फ्यूजन ट्रांसफर होना होता है आपकी इंसान की बॉडी में। ठीक है, ये चीजें सारी अगर गैर मेयारी होंगी तो फिर क्या इलाज होगा मरीज का, फिर तो HIV के केसेस में इजाफा ही होगा ना। ठीक है, फिर तो ये आप अगर आपके हेल्थ के जितने भी मंसूबे हैं वो सारी चीजें ताबे होती हैं इन चीजों के। ठीक, अगर आपने बड़े बड़े बेसिक तो ये चीज है ना जिसपे आप इलाज शुरू करेंगे। देखें फिलहाल वजीर आला ने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए आपको, ठीक है, बाहर से मशीनरियां मंगवा दी, मेडिकल सिटीज बना दिए, फैसिलिटेट भी कर दिए, डॉक्टर्स भी उधर बिठा दिए, इक्विपमेंट बाहर से आया है, और इक्विपमेंट भी आपको लेकर दे दिया। और जब इक्विपमेंट ही जाली है तो फिर डॉक्टर बेचारा वहां पर क्या करेगा? इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का क्या फायदा अगर आपने इन चीजों के ऊपर ही काबू नहीं पाना। ये तभी आपकी ये चीजें सारी कामयाब होगी जब तक आप इसके ऊपर काबू पाएंगे। ये जाली अद्वियात और ये इक्विपमेंट को जो मामला सामने आया है, इनका जब तक आप रास्ता नहीं रोकेंगे तब तक बड़े बड़े अस्पताल बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वहां पर इलाज नहीं होगा बल्कि उनकी लोगों की जिंदगियों से खेला जाएगा। ठीक, उन पर तजर्बा किया जा रहा है। बिल्कुल, उनके चीज ही जाली आ रही है, इंजेक्शन जाली आ गए। अब कुछ अर्सा पहले एक्सपायर्ड जो थे वो आंखों के ड्रॉप जो थे वो स्कैंडल सामने आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर वो हमारा ये कोट ख्वाजा सिद्ध हॉस्पिटल है, वहां पर एक्सपायर मेडिसिन सामने आ गई। ठीक है, कितने महीने थे उसको एक्सपायर हो चुकी थी, वो सामने आई। कितने स्कैंडल आ चुके हैं, इस तरह कोई तवज्जो नहीं देता। जुल्म की बात है ना। ठीक है, ये तभी सामने आती चीजें जब तक 2-4 बंदे जो है ना वो जहां भाग हो चुके होते। देखें, ये भी इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जो इतना बिजनेस कर रहे हैं और कमा रहे हैं। जब मामला हुआ था तो स्कैंडल सामने आया था जो पिछले साल, तो तकरीबन कई लोगों की आंखें जाया हो चुकी थी। तो तब जाके जो है ना ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आया था। और अब देखें कि अब HIV के केसेस कितने सामने आ चुके हैं, और अब जाके इनकी जो इनको होश के नाखुन ये ले रहे हैं और इनकी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और ये फैक्ट्रियां पकड़े। और को खुदा का खौफ करें, इनको रोजाना की बुनियाद पर ये कार्रवाइयां करें, रोजाना कोई मेडिकल स्टोरों के SOPs ठीक करवाएं। ठीक है, जो जाली फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जो मेडिसिन बन रही हैं, उनको पकड़े जाके मेडिसिन की क्वालिटी चेक करें, क्वैक्स का भी क्रैकडाउन करें, क्वैक्स पे ऊपर क्रैकडाउन करें। और साथ उसमें देखें कि ये जो फूड सप्लीमेंट है ये तो कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, हर जगह पड़े। ठीक है, हर जगह पड़े। किसी मेडिकल स्टोर का जो SOPs पूरे और किसी उनके चार्ट मुकम्मल नहीं है, ना उनकी बिल वारंटीज मुकम्मल है। और दूसरा मोहम्मद शहजाद, इनको डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स में जाके इनकी एक्सपायरीज भी चेक करनी चाहिए। ये वो देखिए ना, बिल वारंटी ही उनकी मुकम्मल, एक चार्ट होता है मेडिकल स्टोर के पास जिसके ऊपर लिखा होता है कि उन्होंने कितनी मेडिसिन ली है, कितनी मेडिसिन फरोख्त की है, कितनी उसमें एडिक्शन वाली मेडिसिन है, कितनी उसमें दूसरी मेडिसिन है। ठीक है, और कितनी शॉर्ट एक्सपायरी है। शॉर्ट एक्सपायरी के खाने अलहदा होते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन के अलहदा होते हैं। इसलिए हाथ से अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें ना,
आपको बड़ी मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स आपको ऑन काउंटर नहीं मिलती जब तक बिल्कुल। आप उनको अपनी वो नहीं दिखाते, डायग्नोसिस नहीं दिखाते, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाते कि आपको लेकिन क्या यहाँ पे चाहिए। असर वो आज ही कोई नहीं नहीं है, है, कोई हाँ। भी जाके मांगे तो जो मर्जी सारे मांग ले सामने- आपको मिल जाता है। ये बल्कि एडिक्शन वाली मेडिसिन भी आपको ऐसे मिल जाती है, नींद की गोलियां वैसे मिल जाती हैं, आप जाके किसी मेडिकल स्टोर से मांगे आपको वो मिल आपको निकाल के दे देंगे। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम अपने मुलाज़ा, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।